हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपका ट्रेंड एनालिसिस। तो ट्रेंड एनालिसिस में आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपका जो ट्रेंड है वो आपका नॉन लीनियर है या फिर आपका लीनियर है। जो आपका लीनियर होगा, लीनियर, उसको हम जो है लीस्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे, और जो आपका नॉन लीनियर है उसको हम जो है मूविंग एवरेज मेथड। तो इसमें हम जो है मूविंग एवरेज मेथड यूज़ करते हैं और इसमें हम जो है ट्रेंड के लिए लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में आपको जो ट्रेंड लाइन है उसकी आपने इक्वेशन निकालनी है, और ट्रेंड लाइन को हम बोलते हैं कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इसको हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोलते हैं। अब मैंने इसकी ट्रेंड लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी, तो मैंने अज्यूम किया है कि मेरी इक्वेशन y = a + bx आती है। अब मैंने इसका समेशन लिया तो सिग्मा y इट विल बी इक्वल टू सिग्मा a + b × सिग्मा x। a को मैं n टाइम्स ऐड करूंगा, दैट विल बी इक्वल टू na। और सपोज किया मैंने सिग्मा x 0 लेता हूं, देन सिग्मा y इट विल बी इक्वल टू na और a विल बी इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। तो मैं जो a की वैल्यू निकालूंगा वो इससे निकाल लेंगे। अब मैंने इसी इक्वेशन को मैंने x से मल्टीप्लाई किया है, देन इक्वेशन विल बी ax + bx²। और इसका मैं समेशन लेता हूं तो सिग्मा xy ये आपका हो जाएगा a × सिग्मा x और प्लस b × सिग्मा x²। और सिग्मा x को मैंने यहाँ पर 0 लिया हुआ है, मीन्स सिग्मा x दैट विल बी इक्वल टू 0। तो आपकी जो लाइन हो जाएगी देन सिग्मा xy इट विल बी इक्वल टू, ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा होल पार्ट, और ये b सिग्मा x²। तो आपका b की जो वैल्यू होगी इट विल बी सिग्मा xy अपॉन सिग्मा x²। तो ये a और b की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, देन इट विल बी इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। तो हम इसमें आपको ट्रेंड लाइन से अलग अलग आपकी ट्रेंड वैल्यू भी निकालते हैं। अब आपका सिग्मा x0 कब मिलेगा? यदि मेरे पास जो हम टाइम सीरीज, कोई भी आपको टाइम सीरीज दे रखी है, तो मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो भी आपका चेंज आ रहे हैं उसको हम टाइम सीरीज बोलते हैं। तो अब मैंने जैसे लिया यहाँ पर कि मेरे पास कुछ ईयर्स हैं, मैंने 1990 लिया, फिर 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स हैं। तो जो सेंटर वैल्यू है मेरी आपकी ये मिल जाएगी। तो इससे मैं यदि इनका डेविएशन लूँगा तो हम जो टाइम होता है t, इसी को हम जो है x कंसिडर करते हैं, और जो x की वैल्यू जो हम डेविएशंस निकालते हैं देन x = मतलब इस वैल्यू को हम हर वैल्यू से सबट्रैक्ट करेंगे, सेंटर वैल्यू को हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो आपका x जो आप निकालोगे वो आपकी ये x की वैल्यू होगी। तो इस केस में मैं आपका ये 0 लिया, ये आपका -1 आएगा, ये -2 और -3, ऐसे ही आपका 1 2 और 3। तो ऑड केसेस में आप इस तरह से कर लोगे। यदि मेरे पास जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं यदि वो इवन है, सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिया है कि आपका 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 96 एंड 97। अब ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपके ईयर्स हैं। तो इसमें जो सेंटर वैल्यू है वो मेरे पास ये सेंटर वैल्यू होंगी। अब इन सेंटर वैल्यूज में आप क्या करोगे, इसका जो मीन वैल्यू मिलेगी तो ये आपका क्या मिलेगा यहाँ से 93.5। तो आप इससे इनके डेविएशंस निकालोगे तो 93 माइनस दिस, तो ये माइनस का 0.5 आएगा, ये माइनस का 1.5 आएगा, ये माइनस का 2.5 आएगा और ये माइनस का 3.5 आएगा। सिमिलरली यदि मैं इसमें से निकालूंगा तो ये आपका 94 में से ये आपका 0.5 आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा, ये आपका 2.5 और ये आपका 3.5। यदि मैं इनको सबको ऐड करता हूं तो ये मेरी जो x की वैल्यू होती है, तो ये मेरा सिग्मा x इस केसेस में हमेशा 0 मिलेगा। तो आपको यहाँ 2 टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपकी टाइम जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं या नंबर ऑफ वीक्स हैं
या फिर नंबर ऑफ आवर्स हैं या नंबर ऑफ डेज हैं। यदि ये काउंटिंग में इवन नंबर भी हो सकते हैं और ऑड नंबर हो सकते हैं। तो ऑड के केस में आपने सेंटर वैल्यू से डेविएशंस लेने, तो 92 माइनस दिस, इस वैल्यू को हम सबट्रैक्ट करेंगे। और इवन नंबर्स होंगे तो मेरी ये 2 जो वैल्यूज़ हैं ये सेंटर वैल्यू होंगी, और इनका जो एवरेज है 93.5, इसको मैं हर नंबर से सबट्रैक्ट करूंगा। तो मेरे को इन केसेज में आपका सिग्मा एक्स हमेशा 0 मिलेगा। और आप ये भी कह सकते हो कि इसके जो एवरेज है, मीन है, यदि हम मीन से किसी भी ऑब्जर्वेशंस का और डेविएशन, मीन के साथ जो है ऑब्जर्वेशंस का डेविएशंस लेते हैं तो हमेशा उनका सम जो है वो 0 मिलता है। तो ये मैंने इनका मीन निकाला हुआ है। इन्हीं ईयर्स का मीन जो निकलेगा सभी का 90, 91, 92, 93, 95 और अप टू 97, ये आपका 93.5 आएगा। और इस केस में मैं इनका एवरेज निकालूंगा, दैट विल बी 93। तो आपका सिग्मा एस। तो अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी इस बेस पर कि हम ट्रेंड वैल्यू कैसे, ट्रेंड लाइन कैसे निकालेंगे। यदि वो लाइन पूछता है तो केवल आपने लाइन को छोड़ देना है, ए और बी। तो आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकाल, सिग्मा ए और बी निकाल के ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है। यदि वो कहता है कि फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज, तो आपने रेस्पेक्टिव जो एक्स की वैल्यूज हैं, ये आपकी जो एक्स की वैल्यू होती है, इनको आपने उसमें पुट करना है और आपको वाई की जो वैल्यू मिलेगी, दीज विल बी द ट्रेंड वैल्यूज। एग्जाम्पल, अब आपने ये लिया है आपका ईयर्स 2004, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑड नंबर ऑफ ईयर्स हैं। तो ऑड नंबर ऑफ ईयर्स में आपने जो डेविएशन लेना है वो 7 से लेना है। तो मैंने 7 से जब डेविएशन लूंगा तो मतलब 2007 को मैं इससे माइनस करूंगा, तो 2004 माइनस 2007 आपका जो हो जाएगा वो -3। यदि 5 से माइनस करोगे तो -2, और इससे 6 से माइनस करोगे तो आपका -1, और 7 से करोगे तो 0, 8 से 7 किया 1, तो आपका मिडिल में ये नंबर्स। तो ये मैंने x की, जो टाइम होता है हम उसको x लेते हैं, और यहाँ पर जो आपको सेल दे रखी है या प्रॉफिट दे रखी है या कुछ भी दे रखा है यहाँ पर, वो आपका y है वेरिएबल। तो ये मेरा y वेरिएट है और ये मेरा x वेरिएट है। तो आपने x निकाल लिया। अब इसके बाद आपने एक्स स्क्वायर निकाला, तो -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 आपका, और 1 का स्क्वायर 1, 2, 4 और 9। अब आपने एक्स वाई निकालना है, तो मेरा ये y है और ये x है। तो 26 × 3 78 होता है, 26 × 52 44 × 1 44 हो जाएगा। ये आपका 0, और 108 × 1 108, एंड 102 × 2 दैट विल बी 240, और 166 × 3 दैट विल बी 498। अब मुझे सिग्मा एक्स वाई निकालना है, तो मैंने क्या किया, नेगेटिव नंबर को एक साथ ऐड कर लिया है, पॉजिटिव नंबर को मैंने एक साथ ऐड कर लिया है, इससे मैंने इसको माइनस कर दिया, दैट विल बी 672। अब आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैंने इसका 9 और 4 13 और 1 14, ये भी 14 है, 14 × 14 14 + 14 दैट विल बी 28। ये आपका 28 आ गया। सिग्मा एक्स आपका 0, और सिग्मा वाई मैंने इनको ऐड किया है 6 6 12 और 16 to 18 8 26 और 6 32, और इसको ऐड किया तो 532 आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका ए जो फॉर्मूला था, ए = सिग्मा वाई अपॉन एन, तो सिग्मा वाई मेरा 532 अपॉन एन इज 7 1 2 3 4 5 6 7, इससे डिवाइड कर दिया, दैट विल बी 76। एंड बी = सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो 672 अपॉन 28 दैट विल बी 24। योर ट्रेंड लाइन भी दैट विल = y = a + bx। तो a की वैल्यू आपकी 76 निकल के आई है और b की वैल्यू आपको 20। एंड ट्रेंड वैल्यूज, अब आपने ट्रेंड वैल्यू के लिए क्या करना है, आपका जो x है, आपने 2004 के लिए ट्रेंड वैल्यू निकालनी है, तो आपने x की -3 पुट किया, तो 3 × 24 दैट विल बी 72, मैंने 76 - 72 दैट विल बी 4। अब आपने x = 2 पुट किया, देन 76 - 2 × 24 दैट विल बी 48, सो मीन्स दिस विल बी 28। एंड x के यहाँ पर आपने -1 पुट किया, दैट विल बी 76 - 24 दैट विल बी 52, और इस केस में x को 0 पुट किया है, देन 76, और आपने यहाँ पर x = 1 पुट किया, 76 + 24, 2 पुट किया, 76 + 48, एंड 3 पुट किया है, तो आपका 76 + 72, इनको ऐड किया। सो दीज आर द ट्रेंड वैल्यूज फॉर दीज ईयर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर watching।